बच्चों आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर होता है ये आज हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में हम देखते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस। जितने भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उसको पहले ये आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स, उसके बाद मनी के रूप में इसको मेजर करता है और रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्लासिफाइंग देम। मनी के रूप में मेजर करने के बाद क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जर्नल एंट्री होती है। उसके बाद ये जर्नल एंट्री से लेजर बनाते हैं। बुक कीपिंग में लेजर बनाने तक का काम होता है। फिर अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस। जो भी आपने रिकॉर्ड किए हैं बुक कीपिंग में, यानी कि लेजर आपने बनाए हैं, लेजर तक का काम हुआ है, उसके बाद अकाउंटिंग का कार्य होगा। अकाउंटिंग में क्या करते हैं, ये लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस है, उसके बाद ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। उसके बाद ये क्या करते हैं, यूज़र को बताते हैं कि आपकी कंपनी या आपका जो बिजनेस है उसकी क्या स्थिति है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना आपका एसेट है, कितनी लायबिलिटी है। ये लास्ट में यूज़र को बताया जाता है। यूज़र मतलब जो प्रोप्राइटर होता है उसको हम यूज़र कहते हैं। तो अकाउंटिंग में लास्ट में आप यूज़र को बताते हैं कि क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। बुक कीपिंग जो होता है वो प्राइमरी स्टेज का होता है। इट इज़ द प्राइमरी स्टेज, इट इज़ द बेसिस फॉर अकाउंटिंग। और बुक कीपिंग के सारे कार्य जो होते हैं अकाउंटिंग के बेस पे होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग का बेस तैयार करता है बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग का जो स्टेज होता है ये सेकेंडरी स्टेज होता है। और इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहाँ बुक कीपिंग का कार्य खत्म होता है वहाँ से अकाउंटिंग का कार्य शुरू होता है। बुक कीपिंग का जो उद्देश्य होता है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। जितने भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसको सिस्टमैटिक तरीके से मेंटेन करना, रखना, है ना, ये बुक कीपिंग का उद्देश्य होता है। अकाउंटिंग का उद्देश्य ये होता है कि ट्रेडिंग पीएल बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, और जो यूज़र होते हैं या इंटरेस्टेड पार्टीज़ होते हैं उनको इन्फॉर्म करना कि आपके बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, या आपकी बिजनेस की स्थिति क्या है। बैलेंस शीट बनाया जाता है स्थिति को बताने के लिए कि कितने आपके एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ है। तो अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य यही होता है कि फिनेंशियल पोजीशन को बताना। जो पार्टीज़ होते हैं, जो यूज़र होते हैं, उनको फिनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी देते हैं। बुक कीपिंग का जो कार्य होता है वो पर डे का होता है, और अकाउंटिंग का जो कार्य होता है ये पर डे का नहीं होता है। दिस जॉब इज़ एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर। ये या तो आप ईयर के एंड में बना सकते हैं, या आप क्वार्टरली बना सकते हैं, या इसको मंथली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आप मतलब बीच में कभी भी इसको तैयार कर सकते हैं। अकाउंटिंग का कार्य बीच में कभी भी कर सकते हैं। ये मतलब ऐसा नहीं है कि रेगुलर इसको पर डे बनाया जाए। ठीक है, एक महीने का आप एक बार भी बना सकते हैं, 2 महीने का काम भी एक बार में कर सकते हैं, 1 साल का कार्य भी एक बार में आप कर सकते हैं। लेकिन बुक कीपिंग जो होता है वो उसका कार्य जो होता है पर डे का होता है। बुक कीपिंग का कार्य कोई भी कर सकता है। जूनियर स्टाफ परफॉर्म्स दिस फंक्शन। जो मैट्रिक तक पढ़ा हुआ है या इंटर तक पढ़ा हुआ है वो बुक कीपिंग का कार्य कर सकता है आसानी से। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग के कार्य को करने के लिए आपको सीनियर स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। सीनियर स्टाफ परफॉर्म्स दिस फंक्शन। सीनियर स्टाफ मीन्स ऐसे लोग जिन्होंने कोई डिग्री ले रखी है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स उन्होंने किया हुआ है, या ICAA किया हुआ है, या कंपनी सेक्रेटरी की कोर्स की हुई है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अकाउंटिंग का कार्य करते हैं। देखिए, बुक कीपिंग में कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये कोई भी इंसान इसको कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग के कार्य करने के लिए आपको स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है, या ICAA या कंपनी सेक्रेटरी होना ज़रूरी है, तभी आप अकाउंटिंग का कार्य कर सकते हैं। लेकिन बुक कीपिंग में ऐसा कोई
स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है।